बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। आज तारीख है 27 मार्च और दिन है जुमेरात का। एक बहुत बड़ा दावा सामने आया है। मोहित पीरजादा जो कि सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमारे जो ताकतवर हलके हैं उन्होंने ओवरसीज पाकिस्तानियों से राब्ता करके एक कोशिश की है और उनको ये कहा है कि 30 से 35 दिन के अंदर हालात नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएंगे। आप जो अमेरिका में लॉबी करके या खास तौर पर वो जो बिल एक पेश किया गया जो विल्सन की जानिब से जो हम पर दबाव बढ़ा रहे हैं, ये कोशिशें आप जो है वो खत्म कर दें और उसके बदले 20 से 30 से 35 दिनों के अंदर हालात जो है वो नॉर्मलाइज पाकिस्तान में होना शुरू हो जाएंगे। अब इससे नेक्स्ट चीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ये दावा तो सामने आ गया, ये दावा दुरुस्त है या गलत है इसको भी देखेंगे और एक टाइमलाइन में आपके साथ शेयर करूंगा जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि मोहित पीरजादा साहब की जानिब से एक लफ्ज इस्तेमाल किया गया इस दावे में और उन्होंने कहा कि हमारे जो ताकतवर हल्के हैं उन्होंने ये मुखलिसाना कोशिश की है, यानी कि इसमें कोई धोखा नहीं है। जो कुछ उन्होंने वादे किए होंगे वो वादे पूरे भी करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा, कुछ डेवलपमेंट्स आपके सामने रखूंगा कि मेरी नजर में ये कोशिश मुखलिसाना नहीं है। इसके बावजूद भी जो हमारी लीडरशिप है पीटीआई की यहां पाकिस्तान में मौजूद, वो किसी हद तक इस ट्रैप में फंस चुके हैं। अब यहां पर सारे का सारा जो एक नजरें हैं वो ओवरसीज पाकिस्तानियों पर हैं कि आया वो भी मुखलिसाना कोशिश जो कि बज़ाहिर नजर आ रही है, दावे भी किए जा रहे हैं, वो इसमें आते हैं या नहीं आते। कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स आपके साथ में शेयर करूंगा और आखिर में आपको यह भी बताऊंगा डॉट कनेक्टिंग करके कि जो कुछ ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से किया जा रहा है या अमेरिका से जो दबाव बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब यह है कि जो हथौड़ा है वो ठीक जगह पर लग रहा है, इसीलिए उनको अप्रोच किया जा रहा है। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले तो जी जो एक एग्जैक्ट दावा किया गया डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने, उन्होंने जो इंकशाफ किया वो आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं कि जो हमारे ताकतवर हल्के हैं और उन ताकतवर हलकों में भी जो टॉप पर है सबसे, यानी कि जो चंद नुमाया वो हैं, उन्होंने जी ओवरसीज पाकिस्तानियों से निहायत मुखलिसाना राब्ता करके कहा है कि वो कांग्रेसमैन से थोड़ा फासला इख्तियार करें, यानी सादा अल्फाज में अमेरिका में पेश होने वाले बिल से फासला इख्तियार करें जिसमें अहम लोगों के ऊपर पाबंदियां जो है वो उस बिल में लगाने का कहा गया है। तो 30 से 35 दिन में जो सूरत हाल है वो बेहतर हो सकती है, ये जो है वो कहा गया है। अब ये आपने अपने जहनों में रखना है जो डॉक्टर मोहित पीरजादा साहब ने इंकशाफ किया है। अब मैं बारी बारी उस टाइमलाइन की तरफ आता हूं, फिर डॉट कनेक्टिंग करके सारा आपको समझाता हूं कि अब इसमें आगे क्या होगा या आगे क्या करना चाहिए, और ये भी आप ये भी जायजा लेंगे कि क्या ये दुरुस्त है या नहीं है। देखें, कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ जो है वो एक तजिया करके आपको बताया था कि इमरान खान ने 7 दिन के बाद एक ट्वीट की है और वो ट्वीट जो इमरान खान साहब के अकाउंट से हुई है उसके अल्फाज और उससे प्रीवियस ट्वीटों 5-6 ट्वीटों के आप अल्फाज उठाकर देखें तो बड़ी नर्म लहजे में इमरान खान साहब के अकाउंट से वो ट्वीट हुई है। अब यहां पर पहले तो क्वेश्चन मार्क ये है कि एकदम से इमरान खान ने नर्म लहजा क्यों अपना लिया, और फिर ये कि वो जो ट्वीट हुई है जो दावा किया जाता इस मरतबा उस कम्युनिकेशन जराए से वो ट्वीट नहीं हुई क्योंकि अलीमा खान साहिबा को अभी तक नहीं मिलने दिया गया। तो अलीमा खान साहिबा के ऊपर ट्रस्ट किया जा सकता है कि जो कुछ इमरान खान साहब कहते हैं वो एज इट इज आकर बाहर जो है वो बता देती हैं, उन्हीं अल्फाज में बता देती हैं, या कम बेश ऊपर नीचे होता होगा लेकिन जो अल्फाज सख्त होते हैं वो सख्त अल्फाज में बताती हैं। लेकिन पीटीआई लीडरशिप जो कोशिशें कर रही थी कि इमरान खान का अकाउंट यहां से ऑपरेट हो और उसमें उस तरह से खुलकर नाम ना लिए जाएं और जरा नर्म लहजा इस्तेमाल किया जाए। और फिर कल सलमान अकरम राजा और कुछ लोगों की औरों की मुलाकात हुई और सलमान अकरम राजा ने बाहर आकर बताया इमरान खान साहब ने क्या कहा है, और फिर उसके बाद जो ट्वीट है वो होता है और फिर सलमान अकरम राजा के हवाले से भी दावा करते हैं फवाद फैसल चौधरी के इमरान खान साहब को तो ये पता ही नहीं है कि सलमान अकरम राजा अंडरटेकिंग देकर आए हुए हैं कि बाहर जाकर गुफ्तगू नहीं करेंगे। तो इस पर सवाल यह है कि क्या सलमान अकरम राजा कोई कन्विंस करने में कामयाब हो गए या उन्होंने खुद से ये जो एक नर्म ट्वीट है जो मैसेज पहुंचाया और फिर उसके बाद इस अकाउंट से ट्वीट जो है वो हुई है। अच्छा, एक चीज तो ये, अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मोहित पीरजादा साहब कह रहे हैं ने इंकशाफ किया है,
इसकी डॉट कनेक्टिंग हम करें तो हमें दुरुस्त मालूम होता है। क्यों? क्योंकि यहां पर इस तरह की एक डेवलपमेंट हो चुकी है। इमरान खान के अकाउंट, ट्विटर अकाउंट से जो ट्वीट होती है वो एक नर्म अल्फाजों के साथ वो ट्वीट होती है। इसका मतलब ये कि, और फिर यहाँ की लीडरशिप भी जो कोशिशें कर रही थी, तो यहां पर लोग ये कन्विंस हो गए कि ठीक है जी, यहां से हम भी रुक जाते हैं, उधर से उनको भी रोकने की कोशिशें हो रही हैं, तो 30-35 दिनों के अंदर हालात जो है, सूरत हाल जो है वो बेहतर हो सकती है। ठीक है, तो एक तो इसके उसमें मैं आपके सामने एक ये दलील पेश करूंगा जी। दूसरे नंबर पर नाजरीन ये है, जो मैं ये कह रहा हूं कि ये मुखलिसाना है या नहीं है, ये कैसा पता चलेगा कि ये मुखलिसाना है, जो कि मोहित पीरजादा साहब ने भी इंकशाफ किया है। देखिए, मुखलिसाना अगर होती तो फौरी करने वाले जो काम थे वो फौरी तौर पर किए जा सकते थे, फौरी जो रिलीफ मिल सकते थे। मैं उन रिलीफ की बात नहीं कर रहा जिसमें आप कहें जी कि इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए या मुशर्रफ साहिबा की रिहाई हो जाए या उनके केसेस लाग जाए। फौरी तौर पर रिलीफ क्या हो सकता है? जिस तरीके से सहाफियों के ऊपर एक क्रैकडाउन हुआ, फरहान मलिक, वहीद मुराद और अहमद दुरानी के जो भाई अगवा किए गए, ठीक है, अब ये तो मतलब इमरान खान से भी हटकर जो है वो तीसरी चौथी जगह पर जाकर ये सख्तियां की गई। तो अगर वाकई सूरत हाल बेहतर करना मकसूद है तो सख्तियां क्यों बढ़ाई जा रही हैं? आखिर क्यों ये जो गिरफ्तारियां हैं वो हुई हैं? और आज बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अहमद दुरानी साहब के भाइयों की जो अगवा से मुतल्लिक केस की समाअत हुई है, उसमें उनकी वालदा जो है वो आज रो पड़ी हैं कमरा अदालत में भी, और बाहर भी उनके साथ जो उनकी वकील हैं श्री मजारी, वो उन्हें हाथ पकड़ कर लेकर आ रही है और वो कमरा अदालत से बाहर चलते चलते भी जो है वो रो रही हैं। और अदालत जो है उसने आज क्या किया, उसने ईद के बाद के लिए केस की समाअत जो है वो मुलतवी कर दी है। और यहाँ पर वो बड़ा एक मुहावरा है ना कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी कि अगर आप इंसाफ में ताखीर करते हैं तो उसका मतलब यह है कि आप इंसाफ देने से इनकार कर रहे हैं। तो ये हमारी अदलिया है जो, और 26वीं तरमीम के नतीजे में जो जजेस लाए गए अदालतों में, ये उन जजेस के फैसले हैं कि वो इंसाफ देने से इनकार कर रहे हैं, यानी कि और वो ये कहते हैं जी कि हम वही फैसला देंगे ना कि जिसके ऊपर इंप्लीमेंट भी हो। हम कोई फैसला दे दें, आगे इंप्लीमेंट ही ना होने दें ताकतवर, तो क्या फायदा, हमारी भी जो एक वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी। तो अगर तो मुखलिसाना कोशिश थी तो ये रिलीफ्स जो है वो एटलीस्ट ये तो इनिशियल उस पर शुरू हो जाते, या फिर इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि अगर वहां से हामी भर ली जाए तो फिर ये चीजें होंगी। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अभी तक जो है वो इस ऑफर के ऊपर हाथ नहीं मिलाया, इस वजह से नहीं हुआ। लेकिन यहां पर जो पीटीआई लीडरशिप के बारे में मैंने आपको बताया, ये इमरान खान का 7 दिन बाद ट्वीट हुआ और वो प्रीवियस ट्वीट से नर्म अल्फाज में, तो इसका मतलब ये कि यहाँ की जो लीडरशिप है वो किसी हद तक काबू आ गई है, ये कन्विंस हो गई है पीटीआई की, और वो खान साहब को भी कन्विंस कर रही है। और फिर इसके अलावा दूसरी डेवलपमेंट, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो पॉलिटिकल रहनुमा है, शिबली फराज, उमर अयूब वगैरह, हामिद खान साहब, इनकी आज जुमेरात है, इन्होंने मुलाकात करनी थी इमरान खान साहब से अडियाला जेल में, सारे गए अडियाला जेल में, लेकिन मुलाकात नहीं होने दी। हालांकि उसी डोगर कोर्ट का ये फैसला उन्होंने दिया जो 26वीं तरमीम के नतीजे में कायम मकाम चीफ जस्टिस लगाए गए हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में है, उस कोर्ट का भी फैसला नहीं माना गया। ना ही इमरान खान साहब की फैमिली से मुलाकात होने दी गई और ना ही सलमान जो दीगर हैं जिनमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनसे जो मुलाकातें वो होने नहीं दी गई। सलमान अकरम राजा या दीगर जो है वो तो वकील है, वो लीगल एस्पेक्ट से उनकी मुलाकातें हुई हैं। तो अगर वाकई मुखलिसाना है तो पहले ये जस्टिस शो किया जाता, लेकिन ये जो जस्टिस है वो शो नहीं किया गया। इसके मतलब ये है कि ये मुखलिसाना कोशिश नहीं, सिर्फ और सिर्फ टाइम गेन करने की एक कोशिश है। 30 से 35 दिन मिल जाए, इन दिनों के अंदर हम क्या करेंगे? अच्छा, ये भी सवाल आता है कि टाइम गेन करके अगर 30 से 35 दिन मिलते हैं तो इन दिनों में वो क्या कर लेंगे? अपने लिए क्या कोई रिलीफ हासिल कर लेंगे? मजीद दबाव खान साहब के ऊपर डालकर कोई जो है वो डील हासिल करने की कोशिश की जाएगी? और क्या किया जाएगा? क्या सिनेरियो बन सकता है कि वहां पर अगर 30 से 35 दिन मिलते हैं तो बिल जो होगा उसको थोड़ा सा डिले कर दिया जाएगा, कोशिशें जो है वो दूर हो जाएंगी। यहां पर आके बताया जाएगा खान साहब जी वो बिल का मामला भी खुडे लाइन लग गया है, और दबाव जो है वो डाला जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो सकता है कि पीटीआई लीडरशिप जो है वो भी कहेगी जी नहीं खान साहब ये है वो डील जो है वो कर ले, एनआरओ जो है वो दे दें। तो ये कुछ चीजें जो है वो हो सकती है। और फिर अदालतों के रास्ते तो वैसे ही बंद कर दिए गए हैं, जो बोलने की आज़ादी है वो भी छीन ली गई है। तो ये एक सिनेरियो जो है वो बन सकता है। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट ये कि ईद के बाद
इमरान खान साहब ने तहरीक का ऐलान किया हुआ है। इमरान खान साहब ने कहा कि ईद के बाद सब सड़कों पर होंगे। दूसरी तरफ अख्तर मेंगल साहब जो है वो लॉन्ग मार्च करने जा रहे हैं। फिर इसी तरीके से जो है वो जो दीगर अपोजिशन जमातें हैं, मौलाना फजल रहमान या दीगर, वो भी तहरीक के हवाले से चीज़ों को इनिशिएट कर रहे हैं। तो इंटरनली बहुत ज़्यादा प्रेशर बन जाएगा और उस प्रेशर के साथ अगर आलमी दबाव भी हुआ तो वो सस्टेन नहीं किया जा सकता। तो बेहतर हाल क्या है कि आलमी दबाव ज़रा डिले हो जाए, तब तक हम 1 महीने में इनसे निमट लेते हैं, इनसे निमट लेंगे, फिर उसके बाद जो है वो उस तरफ हम देखेंगे। टाइम तो हमने गेन कर लिया। तो मुझे ये महसूस होता है कि ये एक टाइम गेन करने की एक टैक्टिक्स हो सकती है। इसलिए जी मैं इसको समझता हूं कि मुखलिसाना कोशिश नहीं है। अब यहां पर जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, अच्छा एक तो ये है कि अभी तक चूंकि जो बिल है उस पर मामलात रुके नहीं है, तो इसका मतलब एक ओवरसीज पाकिस्तानी अपना उनका फोकस है और वो उसी तरह से लॉबिंग कर रहे हैं। यहां पर फैसला उन्होंने देखना है कि वो आया इसमें आते हैं, एक जाल में आते हैं या नहीं आते, या वो किस तरीके से इसको टैकल करते हैं, उनके ऊपर इस वक्त डिपेंड कर रहा है। और दूसरा, यहाँ की जो लीडरशिप है पीटीआई की, उनको तो आप छोड़ दें, उनसे आप कोई उम्मीद जो है वो ना जो है वो रखें। और वैसे भी मेरे ख्याल से जितनी सख्तियां यहाँ पर हैं, तो कोई अगर अपनी 10% कैपेसिटी में भी चीज़ें कर पा रहा है तो उसको करने दिया जो है वो जाए। क्योंकि अगर बिल्कुल ही कोई नहीं होगा तो फिर किस तरह से चीज़ें आगे चल पाएंगी। चल सलमान को राजी में रहे, लेकिन कुछ ना कुछ पैगाम तो सामने आ रहा है ना। अगर बिल्कुल ही नहीं मुलाकातें होती तो फिर क्या होगा। तो इसलिए यहाँ की लीडरशिप, बहुत से गिले वगैरह भी हैं, बैरिस्टर गौहर वगैरह, लेकिन बाकियों से चलें उस तरह से अभी आप जो है वो उनकी तरफ चीज़ों को ना सोचें, लेकिन मेन जो वहाँ का फोकस है वो उसी तरीके से रहना चाहिए। फिर जी इससे एक और चीज़ साबित ये हो रही है कि जो ताकतवर हैं, जो ये ओवरसीज पाकिस्तानी दबाव बना रहे हैं या बनाने में कामयाब हो गए हैं, इससे वाकई जो ताकतवर हल्के हैं उनमें पैनिक पैदा हो चुका हुआ है और वो जो है वो अब उसको रोकने की जो कोशिशें वो कर रहे हैं। ये नहीं कि जो हथौड़ा मारा जा रहा है ओवरसीज पाकिस्तानियों की जानिब से वो बिल्कुल दुरुस्त, उनका जो हथौड़ा है दुरुस्त जगह पर लग रहा है, तो उन्हें इस हथौड़े को रोकना नहीं चाहिए, मुसलसल मारना चाहिए। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर जो दबाव है वो बढ़ता रहेगा। ईद के बाद तहरीकें और दीगर मामलात जो है वो शुरू होंगे और बलूचिस्तान की आबादी कम है और वहाँ पर अगर अख्तर मेंगल साहब दावा कर रहे हैं कि कंट्रोल रियासत का बहुत सारी जगहों पर है ही नहीं, तो केपी में जब चीज़ें शुरू होगी और पंजाब के अंदर से चीज़ें शुरू होंगी तो बड़ी आबादी वाले सूबे हैं, तो तब रोके चीज़ें नहीं रुक पाएंगी। इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी आलमी सतह के ऊपर भी दबाव होगा। और फिर ट्रंप इस वक्त चूंकि रूस यूक्रेन वाले मैटर्स में फंसा हुआ था, लेकिन उसके बाद अब उसने अफगानिस्तान के साथ मामलात बरह रास्त कर लिए हैं, तो इस खित्ते की तरफ भी उसने रुख कर लिया है। तो यहाँ पर भी उसने अगर कुछ बड़े फैसले करने हैं तो वो भी ईद के बाद 30-35 दिनों में ही जो है वो इनिशियल ही सही, लेकिन उसकी कोई ना कोई शक्ल सामने आ जाएगी। तो इसलिए ये सारा जो प्रेशर है वो एक टाइम के ऊपर पड़ेगा। तो फिर इसमें ये होगा कि इमरान खान साहब की जो रिहाई है वो उसकी ना सिर्फ मुमकिन हो सकती है, बल्कि चूंकि रिहाई का ये है ना कि खान साहब खुद जब भी चाहें तो डील देकर बाहर आ सकते हैं, लेकिन इमरान खान साहब का हकीकी आज़ादी का मोटिव है ना, और इख्तियारात की जंग है कि इमरान खान साहब बाहर आएंगे, इक़्तिदार में आएंगे तो इख्तियारात उनके पास होंगे, उनके पास नहीं होंगे ताकतवरों के पास, जिनके पास 70 सालों से इख्तियारात हैं और इस वक्त जो है वो माशी सूरत हाल देखें वो तबाही की तरफ जा रही है। तो ये ओवरऑल चीज़ों के हवाले से जो है वो मेरा तजिया था और ये बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट है जी, मैं इसको समझता हूँ। मोहित पीरज़ादा साहब जो है वो चूँकि वैसी बात अमेरिका में बैठे हुए हैं तो वो ज़रा खुलकर भी बातचीत कर सकते हैं, तो उन्होंने ये जो दावा है वो किया और उस दावे से जुड़े हुए वो दावा कितना सच्चा हो सकता है, कुछ दलीलें मैंने अपनी डेवलपमेंट्स जो हुई टाइमलाइन आपके साथ शेयर की, हो सकता है मुखलिसाना है या नहीं है, उसकी भी कुछ डेवलपमेंट्स आपके साथ शेयर कर दी हैं। और अप्रैल का महीना क्यों इंपॉर्टेंट होगा उसकी भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हैं वो आपके साथ मैंने शेयर कर दी हैं। आगे चलते हुए मैं देख लूँ जी कुछ और जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को जो प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, सहाफ़ियों की एक यूनियन है, एसोसिएशन है, उन्होंने लेटर लिखा है चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को कि देखें अहमद दुरानी साहब हो गए या जो फरहान मलिक हैं या जो वहीद मुराद हैं, मेरे ख्याल से अहमद दुरानी साहब का तो नहीं उन्होंने किया, वहीद मुराद और जो हैं फरहान मलिक, 2 जर्नलिस्ट जिनको अरेस्ट किया, इनके हवाले से लिखा गया। लेकिन चलें, और आज जर्नलिस्ट साफ़ियों की जो उसमें बात है वो की गई है और कहा गया कि ये क्या हो रहा है और आपसे हम इस वजह से रुजू कर रहे हैं, आप ये ना कहें कि मुतलका फोरम में जाएं, मुतलका फोरम में जो लोग जा रहे हैं उनकी दादरसी नहीं हो रही।
उनका जो है वो केसेस कहाँ पर है, ईद के बाद जा रहे हैं उसी तरह से गिरफ्तार हैं, तो आपको कुछ नोटिस लेना चाहिए, एक्शंस लेने चाहिए। और ये जो आज़ादियों के ऊपर कड़कनें लगाई जा रही हैं इनको आपको रोकना चाहिए। उन्होंने क्या किया जी, अटॉर्नी जनरल को दे दिया कि वो आप देखें इस मामलात में क्या है, क्या लीगल एस्पेक्ट्स हैं। तो अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने क्या किया जी, उन्होंने कहा जी कि सारे मामलात अदालतों में अदालतें देख रही हैं। तो ये एक कोशिश सुप्रीम कोर्ट से प्रेस एसोसिएशन ने की है, लेकिन चीफ जस्टिस शाह अफरीदी साहब का जो किरदार है वो भी आपके सामने रखना जरूरी है। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।